हेलो बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉन्सेप्ट में। और जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज हम फॉर्मूला सीरीज क्लास 12th में डिस्कस करने वाले हैं पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और मेनली मैंने फोकस किया है फॉर बोर्ड एग्जाम 2022 एंड 23 में जो होने वाले हैं। और यहाँ पे हम 15 मिनट लेंगे पूरे चैप्टर को कवर अप करने में। तो 15 मिनट में मैं पूरा चैप्टर आपके लिए रिवाइज करवा दूंगा। सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। मैं जितनी भी स्लाइड्स यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ बच्चों, उन सभी को नोट करिएगा अपनी कॉपी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने एक एक चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें यहाँ पे स्लाइड में सेट की है। तो चलिए शुरू करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला जो टॉपिक होगा, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। चलिए, तो ये है आज का हमारा पहला टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चों यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए जो फॉर्मूला गिवन है वो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में। देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिख ही रहा होगा। ठीक है, फॉर्मूला आपको यहाँ दिख रहा है, ये रहा फॉर्मूला, v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r, जिसको हम k q बाई r भी लिखते हैं। और पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट। ठीक है, बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो ये वाला फॉर्मूला हमने लेके रखा हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी आता है। चलिए नेक्स्ट जो बात करते हैं, नीचे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट बिकॉज ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। यानी कि कोई भी अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें बहुत सारे चार्ज का एक सिस्टम है, तो उसकी वजह से कितना होगा, हमें सभी को नॉर्मल एडिशन करना है, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे करनी है। चलिए, तो ये थी थोड़ी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप सही से रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो आता है आपके सामने, फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस। ठीक है, फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस बच्चों, ये देखिए मैंने यहाँ पे नोट्स, मैंने अपने खुद के नोट्स तक यहाँ पे आपके लिए अप्लाई किए हैं। रिलेशन करना है फील्ड एंड पोटेंशियल में, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। ई क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग पोटेंशियल, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे बढ़ोगे वैसे ही पोटेंशियल आपका डिक्रीज होता जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या निकल के आता है, माइनस डी वी बाई डी आर। जैसा कि आप सब लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये रहा माइनस डी वी बाई डी आर है। ठीक है, माइनस डी वी बाई डी आर, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये था एक बेहतरीन सा रिलेशन है इसमें, और ये यहाँ पे माइनस डी बाई डी आर भी आपके लिए बहुत ही अच्छा। इससे कम से कम मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस तो हर बार आ ही रहे हैं बोर्ड एग्जाम में। 2 क्वेश्चंस मैक्सिमम हर बार बोर्ड एग्जाम में से आ ही रहे हैं। चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं बच्चों, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपके लिए क्या आ रहा है, देखिएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। हमें डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। और फर्स्ट इसमें केस है आपके लिए एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट का ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आती, लेकिन ये डेरिवेशन हर बार पेपर में देखने को मिल रहा है। तो इस डेरिवेशन को आप जरूर से एक बार फेयर में रफ में करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कई बार रहा हूँ, ये पेपर में 100% आएगा। आप लिख के लीजिए, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, ये ड्राइव करने के लिए आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूर आएगा, ये मैं कह रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके लिए मैं क्या लेके आया हूँ। नेक्स्ट है एट इक्वेटोरियल, यानी कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो अभी हमने एक्सियल पर देखा, उसके यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं हालांकि, लेकिन उसका डेरिवेशन बच्चों इतना इंपॉर्टेंट है कि डेरिवेशन उसका हमेशा आता ही आता है। डेरिवेशन उसका हमेशा आता है 3 नंबर में। और यहाँ पर बात करें एट इक्वेटोरियल पर, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 0 होता है। पोटेंशियल कितना होता है, 0। ये डायरेक्ट MCQ में आ जाता है। ठीक है, तो पोटेंशियल 0 होता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम बच्चों नेक्स्ट बात करें अपनी, अगर हम नेक्स्ट अपनी बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनरल पोजीशन। मान लीजिए अगर कोई भी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी जनरल पोजीशन पर फाइंड करना है, यानी कि आपको कोई भी पॉइंट दे दिया है, तो उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उससे आपका आंसर एकदम ठीक निकल जाएगा। इसको भी आप याद करके रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसीलिए मैंने इसको भी इंक्लूड किया है, क्योंकि इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है और 2 क्वेश्चन है एक ही पेपर में, 2 बार क्वेश्चन है इसी फॉर्मूले पे बेस्ड, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारे लिए कैपेसिटर। अब यहाँ पे हम कैपेसिटर की बात करते हैं, तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर बात करें अगर हम, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर सी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में वी।
ठीक है। अगर यूनिट की बात करें कैपेसिटेंस की तो कूलम पर वोल्ट होती है और फेराड भी इसकी यूनिट होती है। ठीक है। नीचे क्या दिया हुआ है, कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, यानी स्फेरिकल कंडक्टर की वजह से कितना कैपेसिटेंस होता है, ये उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है। तो इसको भी आप अपने नोट्स में रिटर्न कर लें। बच्चों में जितने भी फॉर्मूले आपको दिखा रहा हूँ ये सारे फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं सभी को यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में नहीं समझा सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप सबसे पहले इनको अपनी कॉपी में सेपरेटली लिख लें। जितनी भी मैं क्लास 12 की फॉर्मूला सीरीज ला रहा हूँ उसके सभी न्यूमेरिकल हर चैप्टर के एक सेपरेट पेज पे लिख लें। उसके बाद अगर आप कमेंट में बोलोगे कि हमको इनको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए इन फॉर्मूलेज का हमें, तो मैं उसके लिए आपको सेपरेटली हर एक चैप्टर के ऊपर वीडियो बना के दे दूंगा। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो क्या है बच्चों, नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर। इससे पिछले में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें एक सवाल आया हुआ है और उससे जो प्रीवियस ईयर वाला है उसमें 3 सवाल वहां पे आए हुए हैं। उसमें 3 सवाल यहाँ पे आए हुए हैं, एक एमसीक्यू में है इसी से और 2 सब्जेक्टिव है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है। ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर से राइट करें। चलिए तो फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, यानी कि चार्ज कंडक्टर की में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। इसके लिए है U इज इक्वल्स टू 1/2 QB, इसी को आप लिखेंगे इज इक्वल्स टू 1/CV²। ठीक है। C क्या है यहाँ पे आपका कैपेसिटेंस। अगर आपको Q चार्ज दे के रखा हुआ है तो आप QB वाले को यूज करेंगे और आपको कैपेसिटेंस दे के रखा हुआ है तो आप CV² को यूज करने वाले हैं। ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है वो जूल होती है। नीचे यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी दे के रखा हुआ है, मैंने वैसे ही इसको इंक्लूड कर लिया था, आप चाहे तो लिख सकते हैं वरना ये कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका आज तक कोई भी सवाल पेपर में देखने को नहीं मिला है। चलिए अगर हम नेक्स्ट बात करें अपनी, तो नेक्स्ट हमारे लिए क्या है बच्चों, नेक्स्ट अपनी बात करते हैं। नेक्स्ट है कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि अगर कई सारे हमको कैपेसिटर दिए हुए हैं और सभी सीरीज में कनेक्टेड हैं तो हमें यहाँ पे नेट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। ठीक है। नेट कैपेसिटेंस कैसे होगा, देखिए 1/C, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। 1/C इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस तरीके से आप जो नेट कैपेसिटेंस है वो फाइंड कर सकते हैं। और ऊपर यहाँ पे देखिए हमको पोटेंशियल निकालना है। अगर आपको दिया जाए कि C1 का पोटेंशियल निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला ये हो जाता है, जिसपी का निकालना है V1 इज इक्वल्स टू Q/C1। अगर V2 का निकालना है तो वहाँ C2 की वैल्यू और V3 का निकालना है तो वहाँ C3 आ जाएगा। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लर्न करें और राइट कर लें एक सेपरेट पेज में। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट उसकी बात करें बच्चों फॉर्मूले की, तो आता है कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी कि कई सारे कैपेसिटर हैं, जैसे वहाँ सीरीज में कनेक्ट थे ऐसे यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट है। तो इसका सीधा सीधा फंडा होता है कि यहाँ पे आपको नॉर्मल एडिशन करना है C1 प्लस C2 प्लस C3, जैसा कि आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं। और अगर वहीं पे अगर यहाँ से Q निकालने की बात आती है तो आप इस तरीके से यहाँ से इन फॉर्मूले से यहाँ से Q, C और वोल्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है। यहाँ से आप वोल्ट भी निकाल सकते हैं, वही फॉर्मूला बनेगा। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट अपना क्या आता है, नेक्स्ट अपना आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। ठीक है। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये जनरल फॉर्मूला होता है। अगर ये एक फॉर्मूला भी आपको याद है तो आप इसी से सारे फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए टी क्या है, टी जो पैरेलल जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसमें मीडियम जो फिल है उसकी जो लंबाई होती है वो टी को डिनोट करते हैं। और डी सेपरेशन होता है दोनों प्लेट के बीच का। ठीक है। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है, इसको आप नोट करें। अब देखिए मैं जैसे आगे इसके कुछ स्पेशल कंडीशंस लेके आया हूँ उनको बताएंगे तो वो सारे इसी चीज़ से ड्राइव हो जाएंगे, इसी एक ही फॉर्मूले से वो सारी चीज़ें ड्राइव हो जाएंगी। चलिए मैं आपको कुछ दिखा दे, इलेक्ट्रिक वो दिखा लेते हैं। ये देखिए कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं इसी के लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। पहला है इसमें, फर्स्ट है इसमें, इफ एक ऐसे कैपेसिटर इज कम्प्लीटली फिल्ड विद डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है। अगर कोई भी कैपेसिटर कम्प्लीटली डाई इलेक्ट्रिक से फिल्ड है तो वहां पे देखिए टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी के इक्वल। टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी के इक्वल, क्योंकि उसमें जितना भी सेपरेशन है वो सारा की सारा फिल है, सारा की सारा फिल है। तो टी डी के इक्वल ही होने वाला है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा के एप्सिलॉन नॉट अपॉन में ए अपॉन में डी। देखिए यही फॉर्मूला वहाँ पे रखा हुआ है, ये वाला जनरल फॉर्मूला था। जनरल यहाँ पे देखिए टी को डी के इक्वल कर दिया तो आपका ये वाला फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है। ऐसे ही सेकंड है, इफ कैपेसिटर इज कंटेनिंग एयर ओनली। अगर एयर है तो के की वैल्यू 1 रख दीजिए, यानी कि टी की वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और फॉर्मूला आपका आ जाएगा ए अपॉन में
एप्सिलॉन नॉट डी, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही थर्ड है इस मेटल प्लेट ऑफ थिकनेस। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, आप इनको पढ़ लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट अपना बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट अपना देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वर्क डन करें। ये मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड बारे जब आपसे डिस्कस कर रहा था तब भी मैंने आपको इसको बताया था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको सेकंड बार रिवाइज कर दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं अभी भी कह रहा हूँ इसको। सॉरी बच्चों, को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था बीच में, इसीलिए चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। W इज इक्वल्स टू PE cos θ1 माइनस cos θ2, यानी कि किसी भी अगर डाइपोल अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसको रोटेट करने में कितना वर्क आपको करना पड़ेगा, ये रखनी, ये इसके फॉर्मूला है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट क्या आता है, ये देखिए, ये है आपके लिए एक मोटिवेशनल क्वेट। इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्वेट क्या है, आज़ाद रहिए विचारों से लेकिन बंधे रहिए अपने संस्कारों से। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल सही कहता है कि अपने संस्कार हमें कभी भी नहीं भूलने चाहिए। तो चलिए अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो यार प्लीज़ वीडियो को एक हमारी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही यूजफुल वीडियो हमारे चैनल पर आपके लिए डाली जाती हैं। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।